अब तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझ में आ गया, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। लोगों के फिर दोबारा 10 साल बाद वो फड़फड़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दोगे तो हम नौकरी देंगे। तो इसका मतलब पहले ऐसे ही पक्षपात और मेरिट के आधार पर तो नौकरी नहीं मिलती थी। तो लोगों ने देखना है कि आज एक एक गांव में सैकड़ों नौकरियां दी, मेरिट पे दी, उस तरीके से चाहिए या जो भ्रष्टाचार की भेंट पूरे इस हरियाणा को भी चढ़ाना है और नौकरियों को भी चढ़ाना है। तो पवन खेड़ा ने देखिए, वैसे तो हमारी बहन है, वो हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। हमने तो बल्कि 5 साल 8 महीने सड़कों पे बिताए थे, साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, इस करनाल की धरती पे कई बार प्रदर्शन और धरने करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोगों की अनदेखी हुई। जी, मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझ में आ गया, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। लोगों के फिर दोबारा 10 साल बाद वो फड़फड़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दोगे तो हम नौकरी देंगे। तो इसका मतलब पहले ऐसे ही पक्षपात और मेरिट के आधार पर तो नौकरी नहीं मिलती थी। तो लोगों ने देखना है कि आज एक एक गांव में सैकड़ों नौकरियां दी, मेरिट पे दी, उस तरीके से चाहिए या जो भ्रष्टाचार की भेंट पूरे इस हरियाणा को भी चढ़ाना है और नौकरियों को भी चढ़ाना है। तो पवन खेड़ा ने देखिए, वैसे तो हमारी बहन है, वो हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। हमने तो बल्कि 5 साल 8 महीने सड़कों पे बिताए थे, साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, इस करनाल की धरती पे कई बार प्रदर्शन और धरने करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोगों की अनदेखी हुई। जी, मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझ में आ गया, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। लोगों के फिर दोबारा 10 साल बाद वो फड़फड़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दोगे तो हम नौकरी देंगे। तो इसका मतलब पहले ऐसे ही पक्षपात और मेरिट के आधार पर तो नौकरी नहीं मिलती थी। तो लोगों ने देखना है कि आज एक एक गांव में सैकड़ों नौकरियां दी, मेरिट पे दी, उस तरीके से चाहिए या जो भ्रष्टाचार की भेंट पूरे इस हरियाणा को भी चढ़ाना है और नौकरियों को भी चढ़ाना है। तो पवन खेड़ा ने देखिए, वैसे तो हमारी बहन है, वो हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। हमने तो बल्कि 5 साल 8 महीने सड़कों पे बिताए थे, साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, इस करनाल की धरती पे कई बार प्रदर्शन और धरने करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोगों की अनदेखी हुई। जी, मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं।